हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी तत्व का संयोजकता बैलेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से नहीं आता है किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना, अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप आसानी से चुटकियों में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बैलेंसी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले संयोजकता क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कही जाती है। तो दोस्तों संयोजकता कैसे निकाला जाता है, यानी कि जैसे अगर पूछा जाए, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s1 होता है। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों संयोजकता इसकी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हीलियम का देखेंगे, हीलियम का आपका होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो बाह्यतम कक्ष में दोस्तों कितना है, यानी कि दोस्तों याद रखिएगा हीलियम एक ऐसा तत्व है जो अक्रिय गैस तत्व के अंतर्गत आता है। अगर किसी कक्षा के बाह्यतम कोष में अगर पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी कि दोस्तों यस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, फिर पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, फिर एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। अगर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उस उपकोष में तो वह उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। यानी कि इसमें यस में पूर्ण रूप से 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है बाह्यतम उपकोष में, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आपका आता है अक्रिय तत्व के अंतर्गत आता है। यानी कि अक्रिय तत्व जितने भी होगा उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता 0 होता है। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का 3 होता है तो 1s2, फिर 2s1, बाह्यतम कोष में 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। लिथियम बरेलियम का 4 होता है, इसका निकालेंगे तो 1s2, फिर 2s2, फिर आपका आता है 1s2, 2s2, बाह्यतम कोष में कितना है 2 है, तो दोस्तों 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ही ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा बस हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 होता है। हीलियम के लिए केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय का काम करता है। इसके अलावा जितने भी तत्व होगा सबके लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हीलियम के लिए अपवाद में याद रखिएगा, बरेलियम में भी 2 है तो यह अक्रिय के अंतर्गत नहीं रहेगा, बस हीलियम आता है। अक्रिय के लिए पहचान क्या होता है, उसके बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब वह अक्रिय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें दोस्तों देखेंगे तो 2 है, बस हीलियम वाले में हमें याद रखना होता है कि 2 होना चाहिए। इसका भी 2 हो गया। फिर बोरान का अगर निकालेंगे तो 5 होता है। तो दोस्तों बोरान का अगर निकालेंगे तो इसका हो जाता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p1 हो जाएगा। तो दोस्तों यस और पी अगर कहीं पर एक जगह दिखे तो यस और पी दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से बोरान के बाद आता है कार्बन का 6 होता है, इसका निकालेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2 होता है, 3 दोनों को भी जोड़ देंगे तो इसकी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, तो इसका निकालेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p3। तो दोस्तों यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि याद रखिएगा अगर 4 तक है तो 4 तक तो संयोजकता ले लेते हैं, लेकिन 4 के बाद जैसे ही 5 होता है तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को घटाकर लिखेंगे। तो इसमें से 8 में से घटाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 5, तो कितना संयोजकता हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखते हैं नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकालेंगे 8 होता है तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, कितना हो जाएगा, 2 2 4, फिर 4 8 हो जाएगा। बाह्यतम कोष में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसको भी 8 में से 6 घटा के लिखेंगे तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका आता है फ्लोरीन आता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 4 9। तो यस और पी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से क्या करेंगे, 7 घटा के लिखेंगे तो 1 हो जाएगा।
इसी तरह से आपका आता है नियान होता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी तत्व का होगा तो उसकी संयोजकता क्या होता है, 0 हो जाता है। बस अपवाद में आपको याद रखना है कि हीलियम ही एक ऐसा तत्व है कि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वह अक्रिय गैस तत्व के अंतर्गत आता है। तो अक्रिय गैस तत्व के अंतर्गत आएगा तो उसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें 8 है तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 8 में से 8 घटा लेंगे क्या आ जाएगा, इसका आक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगा। इसी तरह से सोडियम का निकालते हैं, सोडियम के 11 होता है तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 2p के बाद आपका आता है 3s। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में यस और p रहता है तब जोड़ते हैं, अब p और s नहीं जोड़ेंगे। इसमें बाह्यतम कोश वाला 1 हो जाएगा तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है, 1 आक्सीकरण संख्या बैलेंसी 1 हो जाता है। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम का निकालना है, 12 होता है तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और यहाँ पर आता है आपका 3s2। तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आपका आता है एल्युमिनियम का 13 आता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर आता है 3p1। तो दोस्तों यस और p जुड़ जाता है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का निकालना है, आपका 14 होता है तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर यहाँ पर आपका आएगा 3s2 और फिर 3p2। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसका 4। अब फिर सल्फर के बाद आएगा तो बाह्यतम में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा के लिखेंगे, 3 हो जाएगा, सल्फर का 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से सभी तत्वों का हम आसानी से संयोजकता को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको संयोजकता आसानी से किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।